क्या आपने कभी किसी गधे को बात करते सुना है? आप शायद कहे नहीं, मैंने तो नहीं सुना, और वैसे भी जानवर कहाँ बात करते हैं। मगर बाइबल एक ऐसे गाधे के बारे में बताते हैं जिसने बातें की थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। इजरायली कनान देश पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब ये खबर मोआब देश के राजा बालक तक पहुंची तो वो डर गया। इसलिए उसने एक चालाक आदमी बिलाम को बुलवा भेजा ताकि वो जाकर इस्राएलियों को श्राप दे। राजा ने ये भी कहलाया कि इस काम के लिए वो उसे ढेर सारा पैसा इनाम में देगा। इतने बड़े इनाम के बारे में सुनकर बिलाम फौरन अपने गधे पर सवार हुआ और राजा बालक से मिलने निकल पड़ा। लेकिन यहोवा नहीं चाहता था कि बिलाम इस्राएलियों को श्राप दे। इसलिए परमेश्वर ने बिलाम को रोकने के लिए अपना एक स्वर्गदूत भेजा। स्वर्गदूत एक लंबी तलवार लेकर बिलाम के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। बिलाम को स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके गधे ने देख लिया। इसलिए गधा बार बार स्वर्गदूत से बचकर निकलने की कोशिश करता, लेकिन जब उससे ऐसा नहीं हुआ तो वो रास्ते में ही बैठ गया। इस पर बिलाम को गाधे पर बड़ा गुस्सा आया और वो उसे डंडे से दनादन मारने लगा। फिर यहोवा ने ऐसा चमत्कार किया जिससे बिलाम ने अपने गधे को ये बोलते सुना, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर बिलाम ने कहा, तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं अभी इसी वक्त तुझे मार डालता। इस पर गाधे ने बिलाम से पूछा, क्या मैंने तुम्हारे साथ पहले कभी ऐसा किया है? बिलाम ने कहा, नहीं। तब यहोवा ने एक चमत्कार किया जिससे बिलाम को वो स्वर्गदूत दिखाई देने लगा जो तलवार लिए रास्ते में खड़ा था। स्वर्गदूत ने बिलाम से कहा, तुमने अपने गधे को क्यों मारा? तुम्हारा रास्ता रोके तो मैं खड़ा हूँ, ताकि तुम इस्राएलियों को श्राप देने ना जा सको। अगर तुम्हारा गधा मुझे देखकर रास्ते से हट ना जाता तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता और तुम्हारे गधे को छोड़ देता। बिलाम ने स्वर्गदूत से कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आप रास्ते में खड़े हैं। इसके बाद स्वर्गदूत ने बिलाम को जाने दिया और बिलाम बालक के पास पहुंचा। इतना सब होने के बाद भी बिलाम अपने हरकतों से बाज नहीं आया। उसने इस्राएलियों को 3 बार श्राप देने की कोशिश की, मगर हर बार उसके मुंह से आशीर्वाद ही निकला। भला कैसे? आखिर यहोवा जो इस्राएलियों के साथ था।